Hi everyone, my name is Aditya and welcome to my channel The Indian Algo। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी फिबोनाची बेस्ड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली फिबोनाची रिट्रेसमेंट में है पे बेस्ड है, लेकिन ये कोई नॉर्मल फिबोनाची नहीं है। सो नॉर्मल फिबोनाची यूजुअली कैसे होते हैं, उनमें रिट्रेसमेंट वैल्यूज होती है 0.5, 0.618, जहाँ पे लोग यूजुअली इस लेवल पे या इस लेवल पे अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन मैं कुछ अलग फिब्स फॉलो करता हूँ, फिब वैल्यूज फॉलो करता हूँ। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी फिब वैल्यूज है 0.62, 0.705 एंड 0.79। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये काम क्यों करते हैं। मेरी ट्रेड्स जो है वो यूजुअली बेस होती है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो और इंस्टीट्यूशनल एविडेंसेस पे। मतलब कि मैं कैंडलस्टिक देख के पता कर सकता हूँ कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स मोस्टली एग्जीक्यूट होते हैं और उनके बेसिस पे मैं अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑल्सो जब भी वो लोग फेक एरियाज बनाते हैं जहाँ पे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो आइडेंटिफाई करके जब भी स्टॉप लॉस हंट होता है लोगों का, वहां पे मेरी एंट्री होती है। सो इस केस में मेरी एंट्री यहाँ पे होती है। तो मैं भी इस स्ट्रैटेजी में, हम लोग भी वही चीज करने वाले हैं। सबसे पहली बात हमें आइडेंटिफाई करना है इस स्ट्रैटेजी में ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। डजेंट मैटर कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, मैं यूजुअली 5 मिनट और 15 मिनट यूज करता हूँ। Second, we will use 200 EMA as a confluence। 200 EMA का इस्तेमाल करूंगा एज अ कॉन्फ्लुएंस, देखने के लिए, पता करने के लिए कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है या वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। थर्ड, आई विल लेट द मार्केट क्रिएट अ लो और 2 equal lows, वेट, फोर्थ स्टेप होगा तो वेट फॉर अ स्टॉप लॉस हंट। इससे मेरा कहने का मतलब ये है, अभी मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस हमने आइडेंटिफाई किया दैट प्राइस फॉल कर रहा था। यहाँ पे प्राइस ने एक लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, अब प्राइस ने पुल बैक दिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम कह सकते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है। अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा तरीका बताता हूँ। हमें पता करना है, सबसे पहली बात, ये जो लेवल है, अगर आप अपना एनालिसिस करोगे तो ये कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा। सो मोस्टली ये कोई मेजर सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई किया। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज नहीं करता, बट आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेट्स से ये कोई मेजर सपोर्ट लेवल है। ओके, उसके बाद प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा था। मैंने क्या किया, ये जो लो है, देखो अभी क्या होता है, एक मिनट, दिस इज योर लो, दिस इज योर लोअर लो एंड दिस इज योर लोअर लो, राइट। तो मुझे क्या चाहिए, जब प्राइस एक लोएस्ट लो बनाता है, जैसे कि इस केस में ये, ठीक है, इसका हाई मैं मार्क करूंगा, इसका हाई मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, और जब ये ब्रेक होगा प्राइस एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। ओके, बहुत बेसिक सी चीज है, प्राइस एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा प्राइस एक अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो मुझे बस वही चीज आइडेंटिफाई करनी है, मुझे सिर्फ वही चीज आइडेंटिफाई करनी है। लेट्स से अगर ये लो होता, ठीक है, ये लो होता, तो जब तक प्राइस ये हाई ब्रेक नहीं करेगा मैं अप ट्रेंड में नहीं हूं। सो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहीं पे एक लोअर हाई बनाया और नीचे गिर गया। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ है तो इसको 3-4 बार रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, और मैं अभी इसको चार्ट में भी समझाऊंगा तो क्लियर हो ही जाएगा। तो प्राइस ने यहाँ पे लोएस्ट लो बनाया है, तो मैं वो मार्क कर देता हूँ। सो दिस इज माई, ये मेरा
लोएस्ट लो है, ठीक है। अब प्राइस लोएस्ट लो आइडेंटिफाई हो गया, अब लोएस्ट लो का हाई मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे हाई भी मार्क हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करना है। सो जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ मैं रेडी रहूंगा अपना फिबोनाची लगा के, ठीक है। सो मेरा फिबोनाची यहां से होगा यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इस मूव ने ये हाई तोड़ दिया है। अभी समझना यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मूव ने ये तोड़ा है, अब मुझे क्या करना है, प्राइस को नीचे, प्राइस के पुल बैक का वेट करना है, ओके, प्राइस के पुल बैक का वेट करना है। लेकिन देखो अभी ध्यान से सुनना, मुझे प्राइस के इस लेवल पे आते ही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, प्राइस को यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस देने दो। क्या होगा ना, अब क्या होता है देखो, मैं मेंटालिटी समझा देता हूँ लोगों की। जैसे ही प्राइस यहाँ से बाउंस करता है तो यहाँ पे लोग अपने स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ऐड हो जाते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशंस के लिए एक फायदे की बात हो गई ना, लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर चुके हैं, उनके लिए फायदे की बात हो गई। अब वो लोग क्या करेंगे, सिंपली नीचे एक फेक आउट देंगे। अब उन्होंने फेक आउट बना दिया, अब यहाँ पे जो सेलर्स थे, सॉरी जो बायर्स थे जिन्होंने बाई किया था, अब वो लोग यहाँ पे हो गए स्टॉप लॉस हंट, उनका स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब यहाँ पे कुछ बायर, सॉरी यहाँ पे कुछ सेलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, बराबर, जिनको लगेगा कि जैसे ही ये लो टूटेगा हम लोग यहाँ पे सीधा सेल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया था और इसके ब्रेक पे लोग सेल करना शुरू कर देंगे। तो अब क्या हो गया, दोनों लोग ट्रैप हो गए, बायर्स भी ट्रैप हो गए, सेलर्स भी ट्रैप हो गए। अब यहाँ से आएगा हमारा असली मूव और ये हमें कैप्चर करना है। जैसे ही यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक मिली, सीधा बाई करो, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, चीज़ें समझने लगेंगी। बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत ही आराम से अगर इसको फॉलो करोगे तो सच में इसमें सक्सेस मिल सकता है और आपको कोई और प्राइस एक्शन सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना कि जब ये मूव हो गया, ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ये हाई टूटा, समझो ये हाई टूटा तो मैं वापस एक फिबोनाची बनाऊंगा यहाँ से और फिर लेट्स से ये हाई तोड़ के यहाँ तक गया, अब मैं वापस उस फिबोनाची के आने का वेट करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं काम करता है, ऐसे काम नहीं करती है मार्केट। यही तो चीज़ें हैं जो लोग आपको समझा नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है। वो लोग अब सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का रूल यही है कि आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो पुल बैक आता है, फर्स्ट पुल बैक आफ्टर ट्रेंड रिवर्सल, वो आपको ट्रेड करना है बस। हफ्ते में एक सेटअप मिला काफ़ी है, हफ्ते में 2 सेटअप मिला काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि दिन में इसकी 10-10 ट्रेडें लेनी है, नहीं, पेशेंटली ट्रेड लो, सही ट्रेड लो, सारे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लो, तभी एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप सोचोगे कि हर जगह ट्रेड में घुसना है तो नहीं हो पाएगा। एक ऐसा सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जो आपको बताए कि आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आपकी एग्जिट क्या होनी चाहिए। इससे मैं खुद भी बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ और ये बहुत ही प्यारे तरीके से काम करता है। एक्यूरेसी मैं कह नहीं सकता, सबकी अपनी अपनी होती है, बिकॉज लाइक यू कैन नॉट रियली फिगर आउट कि लोग क्या देख रहे हैं मार्केट में। मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग है, आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग होगा, लेकिन मैं इसमें आराम से 50% to 55% एक्यूरेसी अचीव करता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 70% 80% एक्यूरेसी अचीव करता हूँ, क्योंकि दुनिया में बेस्ट से बेस्ट सेटअप्स की एक्यूरेसी होती है 70% और उनका रिस्क रिवॉर्ड भी इज लाइक 1:2 1:3 ऐसा होता है, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे 1:1 लेने के लिए नहीं आए, 1:2 1:2.5 1:3 ऐसे ट्रेड्स लेंगे और सिर्फ अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेंगे। चलो, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, ये जो चीज़ मैंने अभी जस्ट सिखाई है आपको, ये स्ट्रक्चर हम लोग ट्राई करेंगे स्टॉक्स पे ढूंढने का।
स्टॉक्स पे ढूंढने का हम लोग ट्राई करेंगे और उन्हें हम ट्रेड करेंगे। तो मैंने रिलायंस का चार्ट खोला हुआ है और यहीं पे मुझे दिख गया था। तो सबसे पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। मैं 200 EMA लगाऊंगा यहाँ पे टू यूज एज अ रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। कौन सा स्विंग हाई कौन सा स्विंग लो लेना है हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना सेटअप फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ट्रेंड रिवर्सल का सबसे पहला पुल बैक, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे चाहिए मुझे लोएस्ट लो, ठीक है। यहाँ पे चाहिए मुझे लोएस्ट लो जो कि यहाँ पे है। अब मुझे इस लोएस्ट लो का हाई मार्क करना है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। सो जैसे ही ये लोएस्ट लो का हाई ब्रेक होगा वैसे ही मुझे रेडी रहना है टू वेट फॉर अ पुल बैक, ठीक है। नाउ आई हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। लेकिन अब मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन का एविडेंस है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस का एविडेंस है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपना फिबोनाची इस लो से इस हाई तक ड्रॉ करूँगा। देखो, सबसे पहले मेरा फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन प्राइस ने क्या किया, वापस एक हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट हुआ, अब मैं यहाँ पे मैंने अपना फिबोनाची प्लेस कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, कुछ लोज, एक लो या दो इक्वल लो जिसका स्टॉप लॉस हंट होने के बाद, मतलब कि जैसे आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक लो बनाया। इसका क्लियर मतलब है कि लोग यहाँ पे ऑलरेडी बाई करना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाया होगा, यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा या 200 EMA के नीचे लगाया होगा अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। बस इसी चीज का फायदा हमें उठाना है। और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक अच्छा सा रिजेक्शन आया, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी। जैसे ही ये कैंडल बनी 200 EMA पे भी सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। जैसे ही ये फुलफिल हुआ, यहाँ पे तुम्हारा एंट्री होगा। यूजुअली मैं यहाँ पे एंट्री लेके यहीं पे इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 0.236, सेकेंड टारगेट होगा दिस, ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ पे मेरा टारगेट होगा, ठीक है। क्यों ये मेरा टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉस लगा चुके हैं। जिन लोगों को सेल करना होगा उन लोगों ने भी अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा सेल करने के लिए। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट जाएगी इनका स्टॉप लॉस खाने, यहाँ का भी स्टॉप लॉस वो खा चुकी है। अब यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है, ठीक है। अभी जाते हैं पास में जाते हैं। मैंने इस चार्ट पे और कोई इसको ऐसे बैक टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो मैं अभी पीछे जाता हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे डालने के लिए बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ मिली, ठीक है। सो लेट्स, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब मुझे क्या वेट करना है, इसके रिवर्स होने का वेट करना है, ट्रेंड रिवर्स होने का वेट करना है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, सबसे पहले मैं जाता हूँ वन ऐप पे, देखता हूँ यहाँ पे कहीं कोई अच्छा सपोर्ट है क्या। सॉरी, यहाँ पे हुआ है, राइट। तो इस एरिया में गैप अप हुआ था, ये रही वो लेवल। सो दिस इज अ गुड सपोर्ट, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, सपोर्ट लिया, प्राइस आया वापस उस लेवल ऑफ सपोर्ट पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेट करना है ट्रेंड रिवर्सल का। तो मैं जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं हम लोग कि हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है कि नहीं। ट्रेंड रिवर्सल का जो कंफर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मैंने क्या किया, लोएस्ट लो मार्क किया। इस लोएस्ट लो का हाई ये है, समझना पड़ेगा आपको। स्विंग लो हाई, लो हाई, स्विंग लो, फिर एक हाई क्रिएट हुआ है, बट ये नहीं, ये वाला नहीं जो अभी, ये आगे का हाई है। मुझे
पहले का हाई चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्रिएट हुआ, मैंने सिंपली यहाँ पे मैं अपना एक स्ट्रक्चर, एक लाइन मार्क कर दूंगा, एंड आई विल वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक अबव दिस। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, आई विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मुझे ये लो लेना है रिट्रेसमेंट बनाने के लिए या ये लो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो भी इम्पल्सिव मूव, इसे हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं, जो ऊपर जा रहा है, जो भी मूव इस हाई को तोड़ेगा, हम लोग वो फिबोनाची यूज करेंगे। तो इस केस में इस मूव ने हाई तोड़ा है, तो मैं इसका लो लूंगा फिबोनाची बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा फिबोनाची होगा और यहाँ पे मैं उसे प्लेस कर दूंगा, ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, जब प्राइस यहाँ पे था तो मुझे क्या करना है, वेट करना है पुल बैक का, ओके। और मैंने हमेशा, अब तब से मैं यही कह रहा हूँ कि हमें फर्स्ट पे एंट्री नहीं लेनी है, फर्स्ट बाउंस पे एंट्री नहीं लेनी है। क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पे एक ही लो बना है, ठीक है, एक ही लो बना है। सो जैसे ही ये लो बना, लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए, बराबर, लोगों ने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए। अब जैसे ही इसका फेक आउट होगा, मतलब कि जैसे ही इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करेंगे, एक बहुत ही प्यारी सी पिन बार कैंडल बनी है, जिसके क्लोज होते ही हम एंट्री ले सकते हैं, ओके। जैसे ही क्लोज हुआ, एंट्री लिया। टारगेट क्या है हमारा, 0.236 पहला टारगेट, 2.58 का रिस्क रिवॉर्ड देता है, दूसरा टारगेट हमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देता है, ठीक है। इस पे अगर हम 40% एक्यूरेसी पे भी 1:3 अचीव कर लेते हैं, तो भी वी आर प्रॉफिटेबल। मैथ्स करके देख सकते हो आप, तो भी वी आर प्रॉफिटेबल बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू अ डिफरेंट एग्जांपल। इस वीडियो में मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे इसने लोएस्ट लो बनाया, यहाँ पे उसका हाई था, ठीक है। मैं मानता हूँ यहाँ पे लोएस्ट लो बनाया, यहाँ पे हाई था। अब मुझे क्या करना है, वेट करना है कि प्राइस जब पुल बैक करेगा, बराबर, प्राइस जब पुल बैक करेगा। लेकिन हमारी एंट्री कंडीशन ने हमें यहाँ पे बचा लिया, ठीक है। तो अगर मैं पहले यहाँ पे अपना फिबोनाची बना लेता हूँ, ये रहा मेरा लो, ये रहा मेरा हाई, ओके। क्या प्राइस ने यहाँ पे आने के बाद, देखो, एक छोटा सा बाउंस दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद सीधा नीचे चला गया। एक बार यहाँ पहुंच गया, हमें एंट्री नहीं लेनी। 0.79 के नीचे क्लोजिंग दे दी ना एक बार भी, तो इसे भूल जाओ, भूल जाओ इसे, ठीक है। एक बार भी 0.79 के नीचे क्लोजिंग दे दी, इसे भूल जाओ। ऑल्सो अब यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन सीखने की मेहनत नजर आएगी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 200 के नीचे ट्रेंड है, ट्रेंड कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो एकदम से रिवर्स होना थोड़ा मुश्किल है। हायर टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये एक डाउन ट्रेंड में है, ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करोगे तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये एक डाउन ट्रेंड पे है। एक मैंने चार्ट देखा था बायोकॉन में, तो मैं वो आपको यहाँ पे अभी शो कर देता हूँ। तो ये है अभी यहाँ पे हमारा बायोकॉन का चार्ट। प्राइस एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। लोगों को लगता तो है ये अप ट्रेंड में है, बट अगर आप प्राइस एक्शन समझोगे तो ये बहुत ही एक स्लो मूवमेंट दे के ऊपर जा रहा है, विच इज अ क्लियर साइन कि ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। सो यहाँ पे अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपकी, तो ये जो सेटअप से ये ट्रेड करना थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए। हाउएवर, जो मैंने कंडीशंस दी है, अगर आप उसके साथ वर्क कर करके प्राइस एक्शन समझोगे कि यहाँ पे प्राइस राउंडिंग टॉप बना रहा है तो गिर सकता है, जिसकी मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी उन चीज़ों को लेके, उस सिस्टम को डेवलप करने में। लेकिन ये आपका फिलहाल बेस है। तो सबसे पहले मैंने एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, मैंने हाईएस्ट हाई मार्क किया, ठीक है।
देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरा हाईएस्ट हाई था, तो मैं क्या करूँगा, अब इसका लो मार्क करूँगा, है ना। जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक मैं डाउन ट्रेंड में नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने यहीं से अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, जो कि हमें ट्रेड नहीं करना। हमें क्या वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है, प्राइस ने अगर ये हाईएस्ट हाई बनाया है तो मुझे इसका लो टूटने का वेट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने ये लो तोड़ा, यहाँ पे लो टूटा, अब मुझे क्या करना है, सिंपली अपना फिबोनाची बनाना है। मैं यहाँ से इस हाई से अपना फिबोनाची प्लॉट करूँगा इस लो तक, ओके, इस लो तक प्लॉट करूँगा। एंड अब मुझे क्या चाहिए, ऐसी एरिया चाहिए जहाँ पे लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सके, और यहाँ पे वो बहुत ही प्यारे तरीके से क्रिएट हो चुकी है। इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी ये फेक रेजिस्टेंस बनाया है जिसके ऊपर लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगा दिए। ठीक है, सबके स्टॉप लॉस है यहाँ पे, सबके, जो भी जल्दी जल्दी सेलिंग करता है उस सबके स्टॉप लॉस है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपकी कौन सी लेवल है, अगर मैं फिबोनाची में जाऊँ, इसको मैं 1.8 कर दूं और यहाँ पे मैं 0.5 भी ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये आपका 0.618 और 0.5 की लेवल है जहाँ पे लोग पहले से ही सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, हम लोग सिंपली क्या वेट करेंगे, 0.2, 0.5 हम यूज़ नहीं करते। जैसे ही ये एरिया हमने स्पॉट किया, प्राइस को जाने दो उसके ऊपर। ठीक है, प्राइस गया उसके ऊपर, यहाँ क्रिएट हुई, जैसे ही वो क्रिएट हुई उसके बाद हमें सेल क्रिएट करना, सेल की पोजीशन लेनी है, शॉर्ट करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस की जगह दे सकते हो तो जगह दे दो। यहाँ पे बहुत ही जैसे ही क्लोज हुई एंट्री ली जाएगी, एंड टारगेट होगा हमारा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 0.236। और देखो जैसे ही प्राइस 0.236 पे आया, प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज लेवल्स टच किया और वहीं से उसको रिजेक्शन मिला, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, 3 बजे तक अचीव हो गया था। 1:, कितना, 1:5.64, जबकि मैंने स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर भी नहीं लगाया होता तो 1:8। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं रियलिस्टिक रहूँगा। लेट से हमने इस ट्रेड में सिर्फ 1:3 अचीव किया, जो कि अच्छा है। 1:3 इज़ वेरी गुड। यहाँ पे लोगों को सिस्टम नहीं मिल पाते, लोग 1:1.5 में खुश है, 1:2 में खुश है। लेकिन अगर आप ये थोड़ी चीज़ों को समझोगे ना, ऐसा नहीं ना, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला यहाँ पे कि भाई जैसे ही हर स्विंग हाई स्विंग लो पे आपको लगा के ट्रेड लेना है, नहीं। ऐसा करोगे तो भाई फंस जाओगे, फिर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेने लग जाओगे। जैसे ही ये सब चीज़ें ब्रेक होंगी आप ट्रेड लेने लग जाओगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे प्राइस एक, सबसे पहली बात क्या चल रहा है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे सिंपली आइडेंटिफाई करना है एक लोएस्ट लो। ये रहा मेरा लोएस्ट लो, बराबर, लोएस्ट लो आइडेंटिफाई हो गया। ये रहा उस लोएस्ट, एक मिनट, यस, ये रहा उस लोएस्ट लो का हाई। मेक सेंस, ये हाई था, लो, हाई, लो। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, मुझे क्या रेडी रहना है, फिबोनाची लगा के रेडी रहना है अपना। फिबोनाची लगाया यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है, क्या हुआ, सेम चीज़ हुई, मार्केट ने इतने सारे लोज क्रिएट किए, यहाँ पे इतने सारे लोज है। जैसे ही हम लोग ये स्पॉट कर लें, समझ जाना भाई कि इसके नीचे क्या लगा है, स्टॉप लॉस लगा है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा है। जैसे ही यहाँ पे कोई भी एंट्री कंडीशन मिली, देखो प्यारी सी पिन बार बनी हुई है। ठीक है, पिन बार का वेट करो, बुलिश एनगल्फिंग का वेट करो। जरूरी नहीं है कि मार्केट ओपन हुई तो मैं घुस रहा हूँ, नहीं, थोड़ा प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनेगी, इस जगह पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। पहला टारगेट अगर हम लोग 0.236 लेते हैं तो ऑलमोस्ट 2.9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें मिलता है। चलो लेट्स गो बैक एंड लुक फॉर मोर चार्ट्स। देखते हैं जहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कोई डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ओके,
सो यहाँ पे भी आई गेस बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है, एक बहुत ही अच्छी अप मूव रैली आई। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट हाई है, बराबर, यहाँ पे मेरा हाईएस्ट हाई है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, उसके पहले उस हाईएस्ट हाई का जो लो होगा, लेट्स से ये एक लो जो मुझे थोड़ा क्लियर दिख रहा है, अगर ये नहीं कंसिडर करना है तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से ये लो कंसिडर होगा। बट ये थोड़ा मेजर दिख रहा है, तो मतलब हमें समझना पड़ेगा भाई कि मेजर क्या है, माइनर क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा मेजर लग रहा है मुझे, इसके लिए मैंने इस लो को कंसिडर किया है। सो जैसे ही ब्रेक हुआ, अब मैं क्या करूँगा, अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। यहाँ पे मेरा आ जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ इस लो तक। देखो प्राइस ने एक बार भी 0.79 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, प्राइस ने एक बार भी 0.79 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, प्लस प्राइस ने यहाँ पे एक लो बनाया, सॉरी हाई बनाया, जिसके ऊपर लोगों ने क्या किया है, अपना स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दिया है। जैसे ही हमें ये पोजीशन आइडेंटिफाई होती है, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल अगर ये आपको बुलिश लग रही है, बुलिश है, दिखने में बुलिश है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग आती है, यहीं पे इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग आती है। ये चीज़ें समझना मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन ये चीज़ें एक मतलब हो जाता है। अगर मेरे को ये पता है, मुझे एक कैंडल स्टिक दिखती है और मुझे ये पता है कि ये फिबोनाची पे जा रही है, तो ये रिवर्स होने के लिए जा रही है, ना कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो तब इस कैंडल को देख के मैं रेडी रहता हूँ, और जैसे ही मुझे यहाँ पे अगेन एक पिन बार मिली, मैं वहीं पे इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको सेल किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के मुझे इस ट्रेड में भी 0.278 अचीव होता है, इजी अचीव होता है। ओके, 1:2.78 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव होता है। सो 2.78 यहाँ पे अचीव होता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा सा फॉल आया। ओके, यहाँ पे एक बड़ा सा फॉल आया, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉबेबली रेडी रहेंगे बाई करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी, अगर ये फेल होता है सो वील एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैंने क्या कहा, इस स्ट्रैटेजी में हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारी 10 में से 10 ट्रेड सही हो, हमें 10 में से सिर्फ 4 या 5 ट्रेड सही करनी है, ताकि हम लोग प्रॉफिटेबल हो सके इस चीज़ में। हाउएवर अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो इतनी बड़ी सेलिंग देखने के बाद इधर पे मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो मोस्टली मैं इसको सेलिंग के लिए यूज़ कर सकता। बट मैंने जो रूल्स बताए उस हिसाब से हम लोग अभी यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे जैसे ही ये लो क्रिएट हुआ है, ये हाई क्रिएटेड है, प्राइस ऊपर गया, अब मैं क्या करूँगा, फिबोनाची बनाऊंगा। ओके, फिबोनाची बना है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस ने कोई लो क्रिएट किया है कि नहीं। ओके, प्राइस ने कोई लो क्रिएट किया है, यहाँ पे लो क्रिएटेड है, यहाँ पे लो क्रिएटेड है। ओके, परफेक्ट, ये लो हमारा क्रिएटेड है, मेक सेंस। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये लो फेक आउट हुआ, प्राइस नीचे गया, बुलिश कैंडल मिली। ठीक है, चलो लेट्स से हम लोग ने इस पे एंट्री ले ली, जो लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे ना ही कोई बुलिश एनगल्फिंग बनी है, ना ही कोई पिन बार बनी है, बट लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ले ली। ओके, एंट्री नहीं बनती है, बट फिर भी लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, हमारा टारगेट चुका, सिर्फ इतने पॉइंट से हमारा टारगेट चुका, सिर्फ इतने पॉइंट से। अगर मैं बराबर इसको प्लॉट किया है तो यस, सिर्फ इतने पॉइंट से हमारा टारगेट यहाँ पे चुका। ओके ओके, चलो लेट्स से हमें यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, फिर प्राइस ना हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ली। ओके, लेट्स से हम लोग ने इस बुलिश एनगल्फिंग पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पे एंट्री ली। प्राइस अब यहाँ पे देखो, अगर कोई भी नॉर्मल थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन जानता है तो वो देखो, वैसे भी ये कब 2017, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस सेट, चलो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं स्टॉप लॉस सेट। ओके, एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट, मैं अभी ये सब हटा देता हूँ, आगे चलते हैं।
लेट्स लुक फॉर मोर ट्रेड्स, ठीक है, लेट्स लुक फॉर मोर ट्रेड्स। अभी जैसे यहाँ पे अच्छा डाउन ट्रेंड था, प्राइस ने प्रॉबेबली रिवर्स किया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो हमारे लेवल पे नहीं आया। क्लियर कट मैं देख के बता सकता हूँ हमारे लेवल पे नहीं आया तो हमारी इस पर ट्रेड नहीं है, तो हम लोग ज़बरदस्ती कोई सेटअप ढूंढेंगे भी नहीं। ओके, ज़बरदस्ती कोई सेटअप ढूंढेंगे भी नहीं इस चीज़ में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, अगर हम चीज़ों को थोड़ा बैकटेस्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है। मैं एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करता, बट मुझे ये कैंडल्स देख के समझ में क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एविडेंस है। तो अभी सिंपली मुझे क्या करना है, ये हाई मार्क करना है और इस लो के ब्रेक होने का वेट करना है। सो जैसे ही ये लो यहाँ पे ब्रेक होगा तब मैं यहाँ पे अपना फिबोनाची बनाऊंगा। यहाँ से हमारा फिबोनाची इस लो तक बनेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक हाई के फेक आउट का वेट करना है, राइट, एक हाई के फेक आउट का वेट करना है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो ये प्राइस एक्शन देख के आई कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस यहाँ पे स्लो डाउन हो चुका है, एक राइजिंग वेस्ट टाइप बन रहा है एंड प्राइस यूजुअली फॉल कर सकता है, लेकिन वो हमारे इस सेटअप में हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी विल वेट फॉर अ हाई टू ब्रेक। तो यहाँ पे कहीं पे इक्वल हाइज क्रिएट हो रहे हैं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे क्रिएट हो रहे हैं, जिसको नॉर्मली लोगों को स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है और यहीं पे लोग फंस जाते हैं। हाउएवर लेट्स से अगर आपने ये स्पॉट कर लिया होता तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पे एंट्री होती, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता एंड टारगेट आपका 0.236। लेट्स से ये कैच नहीं हुआ, ओके, और इस हाई के ऊपर प्राइस जाने के बाद आप ट्रेड लेते हो। सो मोस्टली अब क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, तो अगर एंट्री मिली तो गुड, लेकिन एंट्री नहीं मिली तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। ओके, आई गेस इतने एग्जाम्पल्स इनफ होंगे टू अंडरस्टैंड इस स्ट्रैटेजी को। आई विल ट्राई इन फ्यूचर कि मैं इसके और एग्जाम्पल्स लाऊं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @the_Indian algo। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा भाई, एडवाइस लेने की कोई चार्जेस नहीं लगती है। इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करो, जितना वर्क कर सकते हो, अपना एनालिसिस इन्वॉल्व करो, आइडेंटिफाई, ये तो मैंने अभी रैंडमली यहाँ पे दिखाई ना ट्रेड्स, आइडेंटिफाई करो कि भाई सच में कहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, कोई अच्छी रेजिस्टेंस की लेवल है क्या यहाँ पे, तो ही उस ट्रेड में घुसो। अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है ये रेजिस्टेंस है तो ही मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, अगर आपको सपोर्ट के ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, ओके, और यहाँ पे अगर आपको सेलिंग का एंट्री मिल रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो उसे मत लो, यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन इन्वॉल्व करो। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अच्छा, और अगर यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक, लिक्विडिटी बन रही है, स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरा सेल करने के लिए। तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, खुद की मेहनत यहाँ पे डालनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में अभी इन्वॉल्व नहीं कर पाया, बता नहीं सकता एकदम से, लेकिन ये आपका मेन बेस है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो ही आपको आगे चीज़ों में हेल्प हो पाएगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है बट बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। आगे मैं ऐसी और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।